किसी को हाई एलर्जी है, किसी को डायबिटीज है, तो वो उसके लिए कितना मीठा जरूरी है कि नहीं है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो अल्टीमेटली केमिकल युक्त होते हैं, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म डालना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अपन आटा खा रहे हैं, तो आटा में कितनी मिलीसेंट होना चाहिए किसी को मालूम नहीं है। जी। लेकिन लिक्विड चीज जितनी भी आ रही है, हाँ, वो लीटर में आ रही है। अब लीटर, 1 लीटर का मतलब होता है 910 मिलीग्राम, और जबकि अगर 1 किलो बोलते हैं तो 1000 किलो मतलब होना चाहिए। तो जो बीच का जो अंतर आ रहा है, ये उपभोक्ता के लिए घातक हो रहा है। मूल्य वो समझता है कि मैंने 1 किलो चीज खरीदी है, लेकिन उसने कितनी खरीदी? 910 ग्राम मिलीलीटर। नमस्कार, कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं जया शर्मा। आज हमारे साथ एक बार फिर देवेंद्र मोहन माथुर जी जुड़े हैं। माथुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, देवेंद्र मोहन माथुर जी जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद पर हैं और हाल ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आपको उपभोक्ता केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर की 11 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में, और इनके आर्टिकल्स आप आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले बताइए कि उपभोक्ता कानून 2019 में क्या नया है और क्या विशेष चीजें हैं इसके अंदर? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून जब संशोधन 2019 आया तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेके आया, जिसमें उपभोक्ता को राहत के साथ साथ उपभोक्ता जहां रहता है वहां कोर्ट केस कर सकता है, जी। वहां से परिवार पेश कर सकता है। सामान आपने अगर बॉम्बे से खरीदा और वो खराब रहा या सेवाएं कमी रही, तो आप जयपुर में भी उसका केस कर सकते हैं। जहां कंज्यूमर रहता है वहां भी उसका जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार दिया गया है। ओके। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स, वेट एंड मेजरमेंट, कई चीजों को समावेश करते हुए सबके दायित्व, कर्तव्य, उत्पादक के भी और सेलर के भी दायित्व फिक्स कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आम उपभोक्ताओं को ई कॉमर्स, जो आजकल क्योंकि हर कस्टमर ऑनलाइन परचेजिंग कर रहा है, उसके खराब होने पर क्या उसके दायित्व होंगे, ई कॉमर्स में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर कोर्ट में आने के बाद जरिए तामील कराने में भी ई कॉमर्स का भी सहारा ले सकते हैं, तामील कराई जा सकती है। क्योंकि पहले स्पीड पोस्ट से भेजते थे, आज भी हम स्पीड पोस्ट भेजते हैं, लेकिन अगर नहीं तामील हो पा रही है तो उसको ईमेल से भी हम मान लेते हैं। ओके। और ऐसे कई चीजें, बदलाव जो आने चाहिए वो इस एक्ट में आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो वर्तमान में स्थिति में आई है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून का व्यापक परिवर्तन हो रहा है, जिसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी आ गई है। ओके, क्या है ये थोड़ा ये प्रोडक्ट लायबिलिटी ये है कि आपको सामान्य शब्दों में अगर समझाऊं, कि प्रोडक्ट विक्रय करने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस जो कंज्यूमर को मिलनी चाहिए या उसके स्पेयर पार्ट्स मिलने चाहिए, उसके बारे में प्रोडक्ट लायबिलिटी फिक्स कर दी गई है, जिससे उत्पादक का दायित्व हो गया ये कि उस चीज की मॉडल अगर बंद भी हो जाए तो भी उसके स्पेयर पार्ट्स उसको मिलने चाहिए। यानी आफ्टर सेल सर्विस बने। उत्पादक ये नहीं कह सकता कि साहब मैं तो इस प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर दिया, ये मॉडल ही बंद हो गया। ओके। तो वो दायित्व उसका निरंतर रहेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कंज्यूमर की। इसी में मैं एक बात जोड़ते हुए कहना चाहूँगी कि आजकल के जो स्मार्टफ़ोन हैं, पहले अपन बैटरी बदल के उनको यूज़ में ले लेते थे, लेकिन अब जो न्यू टेक्नोलॉजी के स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं, उनमें बैटरी इनबिल्ट होती है। आप उसको चेंज नहीं करवा सकते। आपको कंपनी कहती है कि आपको नया ही खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें बाज़ार में चल रहा है, वो कितना गलत है? देखिए, बाजार में कोई भी नई टेक्नोलॉजी की नया मॉडल आता है, हुँ, अगर वो उसको स्पेशल फीचर्स के बारे में बताते हैं, हुँ, पहले क्या होता था हम उसके बारे में नहीं जा बात कर सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नए फीचर्स के बारे में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट की जा रही है, हुँ। जिससे मुझे उस फ़ोन को फेंकना ही पड़े, हाँ, मैं उसको लास्ट ऑप्शन रीयूज़ नहीं यही कर रहता सकता, है। हुँ, या मुझे नया खरीदना पड़े, ये उनकी बिज़नेस स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको लगता है कि भई ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो इसको आपको
साबित करने का भार एक बार उपभोक्ता पे जाएगा और फिर आपको लगेगा कि नहीं, इतना महँगा फ़ोन खरीदने के बाद भी अगर आफ्टर सेल सर्विस नहीं है या हुँ, पार्ट इसके नहीं मिलेंगे या मुझे 5 साल बाद इसको फेंकना ही पड़ेगा, तो इन सब की जानकारी भी उत्पादककर्ता को देनी चाहिए कि जिससे मैं सोच समझ कर उस फ़ोन को लूँ। क्योंकि क्योंकि 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख के जो फ़ोन हाँ, आ रहे हैं। इंटरनेशनल कंज्यूमर यूनियन ने हमको अधिकार दिया है कि चयन के बारे में देखें, हुँ, उस फ़ोन के बारे में सुनें, समझें, देखें, शिक्षा लें उससे, तब हम परचेज़ करें। तो अगर इस तरह की घटनाएँ अगर हो रही हैं और आपको लगता है कि इतना महँगा फ़ोन हुँ। 4 साल बाद बाज़ार में नहीं 4 क्या, रहेगा, मेरे ख़्याल से 2 साल 2 बाद साल ही। बाद ये नहीं रहेगा, हाँ। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी फ़ोन, फ्रिज, टीवी ऐसे जो हैं हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म के उत्पाद हैं, हुँ, उनमें स्पेयर पार्ट्स के लेकर आफ्टर सेल सर्विस भी होनी चाहिए। मैं तो कई बार बार-बार कहता हूँ कि सर्विस सेंटर अगर आपके शहर में नहीं है, उस प्रोडक्ट को ना खरीदें। क्योंकि अगर सर्विस सेंटर नहीं है और उसके स्पेयर पार्ट्स की गारंटी नहीं है, तो उन उत्पाद को कम से कम खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में आफ्टर सेल सर्विस कहीं ऐसा ना हो कि पार्ट महँगा हो जाए, हुँ। उत्पाद से ज़्यादा महँगा पार्ट आने पार्ट हो लग जाए। जाए, तो रिपेयर कराना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा कंज्यूमर के लिए। तो पहले उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी लें, आफ्टर सेल सर्विस देखें, उसका सेंटर देखें, उसकी वारंटी गारंटी देखें, उसके बाद उसके रिव्यू भी देखें। मैं तो कह रहा हूँ, आज का हुँ, उपभोक्ता बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, तो हुँ। जब तक रिव्यू नहीं देखेगा और उसकी यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, जब तक उस उत्पाद को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज बाज़ार में होड़ तो मची हुई है, कॉम्पिटिशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, एक हुँ, उत्पाद ही हमारे पास नहीं है। लेकिन हम लोग जब आपस में बात करते हैं, उपभोक्ता उपभोक्ता से मिलता है, तो उसके कहने मात्र से वो बाज़ार से वो खरीद लाता है, तो वो नुकसानदायक। गवर्नमेंट भी इस पे काम करे, राइट टू रिपेयर एक कानून बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? देखिए, राइट टू रिपेयर अभी आया नहीं है, आना आना चाहिए और आ रहा हुँ, है वो। लेकिन उसमें भी हम ये चाह रहे हैं कि राइट टू रिपेयर मतलब गारंटी होनी चाहिए। रिपेयर के बाद भी मेरे को स्पेयर पार्ट्स मिलें, हुँ, जिससे मैं सिक्योर्ड फ़ील करूँ कि अगर मैंने आज महँगा से महँगा फ़ोन भी खरीदा है, तो मेरे लिए तो वो 75,000 भी, 15,000 भी, 10,000 भी एक आम उपभोक्ता के लिए बड़े कीमती हैं। हुँ, लेकिन उसका यूज़ पूरा होना चाहिए, तो राइट ऑफ रिपेयर तो उसको वैसे ही मिलना चाहिए। जी। इसीलिए उपभोक्ता कानून 2019 में प्रोडक्ट लायबिलिटी भी जोड़ दिया गया, कर्तव्य भी बता दिए गए। तो अब हुँ, सवाल हमारा ये बनता है कि हम आम उपभोक्ता चिट्ठी डालें, लेटर लिखे, बातचीत करें, दूसरों के भरोसे ना रहे। हुँ। आज मेरे पास कोई उत्पाद खराब भी आ गया है, तो एक उपभोक्ता का दायित्व है कि वो उसके बारे में पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस करे और अंतोगत्वा अगर नहीं होता, तो उपभोक्ता कानून में जाए। जी, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ताओं के लिए किस तरीके से हथियार के रूप में बन सकता है? देखिए, उपभोक्ता कानून हथियार नहीं कह सकते हम इसको, हुँ, सामान्य भाषा में अगर कहें तो आपके अधिकारों का संरक्षण है। हुँ, और संरक्षण कब होता है? जब आप जागरूक होते हैं। हुँ, आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन हुँ, वो आपके लिए उपयोगी नहीं रहा हुँ, या आपके जितनी फीचर्स बताए थे विज्ञापन में, हुँ, वो नहीं मिले हुँ, या हमने किसी सेलिब्रिटी से कैसे प्रभावित होकर हमने उसको प्रोडक्ट को खरीद हुँ, लिया। हुँ, तो अब कंज्यूमर कोर्ट के 2019 में प्रावधान भी आ गया है कि आप सेलिब्रिटी को पक्षकार बनाते हुए उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि आप किससे प्रभावित हुए थे? उस सेलिब्रिटी से और सेलिब्रिटी ने बिना देखे कह दिया ये चीज़ ये प्रोडक्ट अच्छा है, हुँ, आपने उसको खरीद लिया। उस उससे होने वाला आपको नुकसान की भरपाई भी उसके लिए पक्षकार बनाते हुए उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो इस सब चीज़ों को अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के ही अंतर्गत को आता है। रोकने के लिए है। विज्ञापन नीति और प्रावधानों में क्या क्या नया है? देखिए, उपभोक्तावाद विज्ञापन नीति से चलता है। जी। विज्ञापन देने वाला कहता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक जाए, हुँ, मेरा आज ही टारगेट पूरा हो जाए। हुँ, लेकिन उतना ही सावधान हमें सबको हम उपभोक्ताओं को रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुड्स असेंबल्ड गुड्स हो, केवल मुहर ही लग रही हो। हुँ, अब मार्केटेड बाय आ गया। पहले उत्पादक का नाम होता था, उसकी डिटेल होती थी, उसका मैन्युफैक्चर नंबर होता था, उसकी एक्साइज़ ड्यूटी होती थी, बहुत सारे कुछ होता था। लेकिन आज की तारीख में डीलर है या फिर मार्केटेड बाय आ गया। तो अब मार्केटेड कौन कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा। ये असेंबल गुड्स कहाँ से बन के आया? अगर आप अंदर के स्पेयर पार्ट्स को कभी खोल के देखेंगे,
अलग-अलग देशों के नाम लिखे होते हैं। हम्म। मोहर एक किसी एक बाहर किसी। ब्रांड की लगी हुई है, लेकिन उसने उसका उन स्पेयर पार्ट्सों का उत्पादन नहीं किया। वो केवल असेंबल्ड गुड्स करके बेच रहा है और जी। वो खुद भी लिखता है हम्म। कि असेंबल्ड बाय। फिर तीसरा आता है मार्केटेड बाय। तो ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए बाजार में सतर्क रहना पड़ेगा और विज्ञापन से प्रभावित ना हो और अपने अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अपनी उपयोगिता उस उपकरण की क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जी, एकाधिकार युक्त सेवाएँ क्या है और इनसे किस तरीके से संरक्षण पाया जा सकता है उपभोक्ता कानूनों के तहत? उपभोक्ता संरक्षण कानून में जो मैंने बताया कि 2019 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का एक पूरा सेक्शन जोड़ दिया गया। हुँ। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है जो बाजार की धारा के अनुरूप ना हो हुँ। और बाजार में जितनी चीजें बिक रही हैं उसके अनुरूप ना होते हुए उसमें झूठे वादे कर रहे हो। किसी ने कहा किसी फोन में एंड्रॉइड है या जो भी कुछ जो आप स्पेशल फीचर समझते हैं वो है, या इसमें कूलिंग में इसमें आवाज नहीं करता, हुँ। इसमें ये साउंडलेस है, या जो भी कुछ अगर दिखाया और वो ना हो तो उसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं। जी। किसी उत्पाद को बढ़ा चढ़ाकर उसके विज्ञापन देकर उपभोक्ता को ललायित करना, झूठे हुँ। वादे करना, होम सर्विस देना या होम सर्विस के नाम पर विक्रय करना या उसको युगों-युगों तक काम करने वाली, जैसे लाइन बनाते हैं वो लोग, आजीवन गारंटी। जब हुँ। जीवन की गारंटी नहीं तो आजीवन गारंटी का तो वैसे ही अनफेयर हो गया। क्योंकि आपका स्लोगन, मोशन उस पर न जाइए। आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जहाँ भी प्रतीत होती है भई आज इल्लीगल तरीके से मुझे धोखा देकर विक्रय कर लिया गया। मैं एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ, बहुत जी, इम्पोर्टेंट जी। है कि आज आपको किसी ने इंश्योरेंस बेच दिया, कहा ये एफडी है। हुँ। आपने गुड फेथ में आके उस पे साइन भी कर दिए। लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ एफडी ना होकर आपको लगा कि एलआईसी को धोखे देगा और मेरे लिए फिट नहीं है और हुँ। मैं आगे किस्तें नहीं चुका सकता। तो आईआरडीए ने भी कहा कि 1 महीने के अंदर-अंदर आप उसको वापस कर सकते हैं। यानी आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, जो हाँ। प्रीमियम फर्स्ट प्रीमियम दिया है आपने, हुँ। तो आपको वापस करने का। तो माल कई बार लिखा रहता था कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। इसको मिनिस्ट्री ने भी कह दिया कि हुँ। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। आप किसी के माल को अगर किसी को पसंद नहीं आया, तो उसको बदलाने का उसको पूरा-पूरा अधिकार है, वो पूरा पैसा प्राप्त करने का अधिकारी है। क्यों? कि उसको तब तक जानकारी नहीं थी। हुँ। लेकिन घर ले गया, उपयोग हुआ, खराब निकला, तो उसको एक लंबा अनुभव हो गया कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है और मेरे लिए फिट नहीं है। तो वो उस हिसाब से कंज्यूमर का राइट है। लेकिन सवाल ये कि हमारा कंज्यूमर आता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट में मत आइए, लेकिन लेटर तो डालिए, शिकायत करने की शिकायत करने की आदत आदत डालिए। डालिए। सोशल मीडिया है, उसपे भी डाल सकते हैं। लेकिन इन जनरल अपने अधिकारों के प्रति उसको सतर्क रहना पड़ेगा। जी। एक है पैकिंग मटेरियल, इसमें कंज़्यूमर क्या-क्या ध्यान रखें इस चीज़ के अंदर? देखिए, पैकिंग मटेरियल में जनरली जो अब तक का हमारा पिछले 35 साल का अनुभव रहा, पैकिंग मटेरियल भी वही मैं स्थिति बता रहा हूँ कि असेंबल, ब्रांड अलग-अलग कंपनियाँ करती हैं। हुँ। असेंबल गुड्स भी इसमें डाला जाता है, बना कोई रहा है, पैकिंग कोई कर रहा है, मार्केटिंग कोई कर रहा है, लेकिन उस पैकिंग उत्पाद को खरीदने से पहले उसके कंटेंट्स को पढ़ें। जी। कब तक बेस्ट बिफोर यूज़ है, कब बना, कौन-कौन से इंग्रीडिएंट इसमें डाले गए हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके लिए हार्मफुल हो जाए या हार्मफुल होते हों। किसी को हाई एलर्जी है, किसी को डायबिटीज़ है, तो वो उसके लिए कितना मीठा ज़रूरी है कि नहीं है। हुँ। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो अल्टीमेटली केमिकल युक्त होते हैं, हुँ। क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म डालना पड़ता है। हुँ। एक हुँ। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, अपन आटा खा रहे हैं, तो आटा में कितनी मिलीसेंट होना चाहिए, किसी को मालूम नहीं है, पता लेकिन नहीं। उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ऐसे हुँ। बहुत सारे उत्पाद हैं जो गैस भरने से बड़ा दिखता है आपको, साइज़ में बड़ा दिख रहा है, हुँ। वही साइज़ है, लेकिन अब धीरे-धीरे क्या होने लगा कि उपभोक्ता पैकिंग को ले लेता है चुपचाप। हुँ। जबकि उसको उन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मालूम करनी चाहिए कि कितने ग्राम, कितना एमआरपी। मैंने तो कई दिनों से पहले आर्टिकल लिखा था कि एमआरपी पे बार्गेन करना सीखिए। हुँ। तो जब आधा किलो का पैकेट मुझे दिख रहा है, लेकिन वो पैकेट ही पैकेट है, अल्टीमेटली उसमें 450 ग्राम है। हुँ। यानी 150 ग्राम, 400 ग्राम, 200 ग्राम अगर कम हो जाए, पैकिंग वो का वो दिखे, तो ये पता होना चाहिए कि वास्तव में जो वो मूल्य चुका रहा है उपभोक्ता, हुँ। वो उचित ग्राम का है कि नहीं।
एक-एक किलो और लीटर में मैं आपसे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर चीज़ें लीटर में बेची जा रही हैं, तो जी हाँ। वो ऐसा क्यों है? मतलब क्योंकि मुझे लगता है एक भ्रामकता फैलाई जा रही है। बोलचाल की भाषा में तो हुँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बोलचाल की भाषा में तो हम उसको किलो ही कहते हैं। जी। लेकिन लिक्विड चीज़ जितनी भी आ रही है, हाँ, वो वो लीटर। लीटर में आ रही है। हुँ, अब लीटर 1 लीटर का मतलब होता है 910 मिलीग्राम, हुँ, और जबकि अगर 1 किलो बोलते हैं तो 1000 किलो मतलब होना चाहिए। हुँ, तो जो बीच का जो अंतर आ रहा है, ये उपभोक्ता के लिए घातक हो रहा है। हुँ, मूल्य वो समझता है कि मैंने 1 किलो चीज़ खरीदी है, लेकिन उसने कितनी खरीदी? 910 910 ग्राम। मिलीलीटर। हाँ, हाँ, वही। तो हुँ, उसको जो पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल उपभोक्ता भी बहुत बाज़ार जाता है तो जल्दी में जाता है। हुँ, हम कहते हैं कि बाज़ार भी जाएँ तो 2 घंटे पहले जाएँ। हुँ, बाज़ार में 2 घंटे घूमिए और फिर मेरे को एक आर्टिकल लिखना पड़ा, कल भी होगा। हुँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आप बाज़ार चलेंगे तो आज की आज इस उत्पाद को खरीद के लाना है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आपको चयन करने का जो अधिकार है, उसका भरपूर उपयोग कीजिए। इवन लुभावने सेल के इनके से प्रभावित ना हों, क्योंकि बाज़ार कभी बंद नहीं होता, हुँ, कभी बाज़ार भागा नहीं जा रहा, और उत्पाद को इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप उपयोग करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए घातक ना हो, आपके लिए अनुपयोगी ना हो जाए, क्योंकि आपके पास हार्ड अर्नेस्ट मनी है, उसका भरपूर उपयोग नहीं होगा, तो उपभोक्ता संरक्षण कानून का कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन सावधानी ज़रूरी है, और हम आपस में एक-दूसरे को सावधानी करें। अब विषय बहुत सारे बदल गए हैं, हुँ, समाज की सोसाइटी अलग-अलग चीज़ों पर अलग-अलग काम करने लगी, लेकिन हम अर्थव्यवस्था पे बात ना कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ पर तो बात करें, हुँ, क्योंकि अर्थ के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। जी, अर्थ मतलब पैसा अगर मैं बचा सकता हूँ, मेरे पास थोड़ी बहुत ज्ञान है तो मैं आपको दे रहा हूँ। हुँ, आप भी बाज़ार में जाएँ, पैसा बचाएँ। आपके साथ जो घटना घटी उसको ज़रूर अपने मित्रों में शेयर करें, और उसमें कन्क्लूज़न निकालें कि वास्तव में मेरे घर के लिए क्या-क्या चीज़ उपयोगी है। उपयोगी है। इसी को लेके मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि पैकेट श्रिंक होने लगे हैं आजकल, है ना? और उपभोक्ताओं को पता नहीं चलता। अगर हम किसी भी उत्पाद की बिस्किट्स के पैकेट ले लें, तो पहले दिखने में तो वही है, लेकिन उसमें सामान कम होता जा रहा है। तो वो उस तरह की चीज़ों से कैसे अवेयर रहे एक कंज़्यूमर? देखिए, उपभोक्ता को जो चीज़ प्राप्त हो रही है, अगर उसको लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी थोड़ी-सी कमी है कि हमारे पास उत्पाद की कीमत का फैसला हम नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन आपको लगता है कि उत्पाद की मात्रा में, उत्पाद अगर उसमें कम है, वज़न कम है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएँगे, हुँ, यानी अनफेयरट्रेड प्रैक्टिस मानी जाएगी। हुँ, लेकिन उत्पाद के साथ-साथ उस उत्पाद में अगर कमी हो रही है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आ रही है, हुँ, तो आपको ज़रूर कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अभी सवाल ये कई चीज़ों की हो गई है कि मैंने आपको बताया कि आज उत्पाद में कई लोग जुड़ गए हैं। हुँ, कोई प्रोडक्ट बना, कब किसने मार्केटिंग किया, किसने असेंबल किया, किसने 2 चीज़ डाली, किसने 4 चीज़ डाली, फिर वो पैकेट बन के हमारे पास आता है। तो उसमें लिखे गए दावे अगर भ्रामक हैं, तो उसके खिलाफ आप शिकायत करनी चाहिए, शिकायत कर लेकिन सकते। उसको पढ़ें, और पढ़ के बाद ही एक पहला शिकायत पत्र तो उस उत्पादक को, मार्केटिंग को और डीलर को जाना चाहिए, क्योंकि हुँ, ये आपका पहला अधिकार है। जी, आप ये मत इंतज़ार करिए इसका कुछ नहीं होगा। एक क्या होता है, एक धारणा बना लेता है आदमी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छे जागरूक पढ़े-लिखे उपभोक्ता हैं, तो आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। जी, क्योंकि हो सकता है कंपनी अपनी गलती मान ले। कई बार हम बर्दाश्त करके आ जाते हैं, तो व्यवस्था सुधार कैसे होगा? सरकारी एकाधिकारिक सेवाएँ जितनी भी हैं, उसमें भी हम कहते हैं कि हर एक आदमी को अधिकार है कि वो अपनी शिकायत करे। हुँ, शिकायत करने से ही प्रशासन, शासन, उत्पादकर्ता, क्योंकि अब ज़माना कॉम्पिटिशन का है, हुँ, इंटरनेशनल व्यापार तक पहुँच गया है। हुँ, इसलिए कोई भी कंपनी जोखिम नहीं लेना चाहती। उसको मालूम है कि एक उपभोक्ता कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके उत्पाद को, सेल को खत्म कर सकता है। जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत हैं सारी चीज़ें। कि एक कंज्यूमर हो सकता है कि ऐसा उत्पाद के बारे में कोई कमी मिल जाए। नहीं, अभी मैंने पिछले साल देखा था, कर्नाटक में एक व्यक्ति ने मॉल से बिस्किट के पैकेट खरीदे थे और उन्होंने उसको उसका वज़न करवाया, जितना उसमें लिखा था उससे कम वज़न के वो आए। उसके बाद उस बिस्किट की जो कंपनी थी उसका काफ़ी मुद्दा भी उठा था। तो वही जो आप बता रहे कि एक कंज़्यूमर भी अगर अपनी आवाज़ उठाता है तो वो सब जगह पहुँचा देता है। देखिए, आपके अधिकार
को कोई खत्म नहीं कर रहा, लेकिन हम अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे। उपयोग नहीं कर रहे। हमें आधा घंटा, 1 घंटा हर उपभोक्ता को देना चाहिए कि आज वास्तव में मैंने बाज़ार गया, तो मैंने क्या उत्पाद खरीदा और ये कब तक कंज़्यूम करना है, उसकी लिस्ट भी उसको जानकारी होनी चाहिए। होता क्या है, इन द नेम ऑफ सेल, सस्ते के नाम पर हम उस उत्पाद को खरीद लेते हैं, लेकिन एकदम तो खा नहीं सकोगे आप, एक दिन तो उपभोग हो नहीं सकता उन चीज़ों और का। वो रखा महीने रहता भर है। तक आप रखोगे, तो आप जब खोलोगे, तब तक उसकी बेस्ट डेट बिफोर या जा चुकी होगी, तो आपका वो पैसा बेकार जाएगा, आपकी भी इच्छा नहीं होगी कि हम उसको खा जाएँ। क्योंकि आपको पता है ये 6 अक्टूबर की डेट निकल गई, तो उसके बाद आपके लिए वो पैसा बेकार गया। तो जिसकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ टाइम नहीं है, उस उत्पाद से भी बचें। जी, एक लास्ट सवाल है मेरा कि जो नकली उत्पाद आ रहे हैं, खासकर यहाँ मार्केट में तो चलिए पकड़ में भी आ जाते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन मार्केट है, वहाँ पे एक ही वेबसाइट पर एक ही मॉडल या एक ही वो प्रोडक्ट अलग-अलग क्वालिटी में आपको नज़र आ जाएगा। इससे कैसे बचे कोई उपभोक्ता? देखिए, उपभोक्ता को चीज़ें खरीदने से पहले स्पेलिंग पढ़नी आनी चाहिए। जी। कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। स्पेलिंग लगता वैसा ही है, सिमिलरिटी लगती है, मात्रा की गलती हो जाती है। बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा करके उस प्रोडक्ट का नाम बदल देते हैं। आई की जगह ई लगा दिया। तो आपको वास्तव में जिस प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं, उस उत्पाद को आप ढंग से देखिए। जी। उसकी उत्पाद देखिए, लेकिन अब नकली माल तो बनेगा, क्योंकि यहाँ उसके ग्राहक भी मौजूद हैं। हल्का माल भी मिलेगा, सस्ता माल मिलेगा, हर जगह माल मिलेगा, लेकिन सवाल ये कि ये नकली माल हो कैसे रहा है? इसकी सबसे बड़ी मेरा अपना रिसर्च है कि उपभोक्ता जिम्मेदार है, क्योंकि उपभोक्ता ने मैं बार-बार एक आर्टिकल लिखा था मैंने कुछ दिन पहले भी, कि उत्पाद को, डिब्बों को, शीशियों को ना बेचें, और बेचे तो ब्रेक करके बेचें। रद्दी वाले को बेच के उपभोक्ता सोचता है कि मैंने 50 रुपए कमा लिए, लेकिन वो रिप्रोडक्शन होके हमारे यहाँ आ जाता है। किसी घी का डिब्बा असली है, डिब्बा में असली घी नकली है, क्योंकि आपने वो डिब्बा जो बेचा था वो रिसाइकलिंग होकर हमारे यहाँ गया। जितनी भी बोतलें, पानी की बोतलें बाजार में मिल रही हैं, वो रिसाइकलिंग होकर हमारे यहाँ, क्योंकि आजकल ऊपर से पैकिंग होना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वास्तव में कंपनी से ही वो सील्ड होके आई है। लेकिन आज की तारीख में रिप्रोडक्शन होने के लिए कंज्यूमर भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि हर डिब्बों को, शीशियों को, इंजेक्शन की चीज़ों को, दवाई चीज़ों को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जबकि हमें उसको तोड़कर ब्रेक करके बेचना चाहिए, जिससे वो रिसाइकलिंग में ना आए। क्योंकि नकली माल को रोकने का कई तरीके हैं। पहले भी आया करता था, कंपनी अपना स्टिकर लगाती थी ओरिजिनल वन के लिए, कई जगह कई प्रयोग किए गए, लेकिन अल्टीमेटली उपभोक्ता को सावधान रहना पड़ेगा, तभी उसका प्रोटेक्शन है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। आपने उपभोक्ता कानूनों से संबंधित काफ़ी रोचक जानकारियाँ उपभोक्ताओं को दी। धन्यवाद सर।